कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं लाइट्स कैंडल एक्शन इवेंट कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियंका मनुजा जी। नमस्कार प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हमारे MMPV आवाज के सभी दर्शक आपसे यही जानना चाहेंगे, अपने बारे में उनको कुछ बताएं। कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी, कैसा रहा ये सफर? तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रियंका मनुजा है और मैं 25 साल की हूँ। मैंने हाल ही में लगभग 4 महीने पहले अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करी है जी। मुझे हमेशा से ही इवेंट्स में काफी रुचि रही है। स्कूल से लेके कॉलेज में मुझे बहुत मजा आता था इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में सारे। तो कॉलेज के एकदम बाद ही मैंने एक इवेंट कंपनी ज्वाइन करी, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जिसका नाम था विस्क्राफ्ट इंटरनेशनल। तो विस्क्राफ्ट एक काफी बड़ी इवेंट कंपनी है, तो मैंने वो ज्वाइन करी। वहां पे मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला इवेंट्स का। एंड विस्क्राफ्ट के बाद मैंने वेडमी गुड ज्वाइन करा। तो वेडमी गुड में भी मैं उनके इवेंट्स हैंडल करती थी काफी हद तक। फिर वेडमी गुड के बाद मैं बॉम्बे गई अपनी मास्टर्स करने के लिए, और वहां से आके मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू करी। मैंने अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ अपनी कंपनी शुरू करी है, जिनका नाम निशिता है, और वो भी मेरे साथ विस्क्राफ्ट में थी। तो हम दोनों की एक ही रुचि थी, हम दोनों को इवेंट्स में बहुत शौक था। तो हमने सोचा कि हमें खुद की कंपनी शुरू करनी चाहिए, और तभी हमने ये लाइट्स कैंडल्स एक्शन शुरू करा। जी, ओके। तो मैम, ये जो एक टर्निंग पॉइंट रहा होगा जब आपने ये सोचा होगा कि हमें अपनी एक इवेंट कंपनी खोलनी है, वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है इशिता। तो हम विस्क्राफ्ट में ही मिले थे, हम इवेंट्स की फील्ड के थ्रू ही दोस्त बने थे। तो हम ऐसे एक बार फोन पे बात कर रहे थे, एंड ये कोविड का टाइम चल रहा था। तो हमने अपनी जॉब्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे सब वर्क फ्रॉम होम बहुत डल हो गया है, काम करना घर पे रह रह के। एंड सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं वो अब स्मॉल स्केल पे होने लग गए हैं। बर्थडेज लोग घर पे मना रहे हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। शादियां भी लोग घर पे कर रहे हैं क्योंकि बाहर कर ही नहीं सकते। तो हमें बातों बातों में आइडिया आया, क्यों ना हम, जो हमारा बहुत इनसे दोनों का सपना था एक इवेंट्स की कंपनी शुरू करने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम ये एक अपनी कंपनी शुरू करें। और हमारा फोटे और हमारा टारगेट वही ऑडियंस थी जो अभी छोटे इवेंट्स कराना चाहते हैं। तो कोरोना वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। वो उसी ने हमें एक आइडिया दिया, कोविड की वजह से हमें एक आइडिया आया कि हमें ऐसी एक इवेंट कंपनी शुरू करनी चाहिए जिसका टारगेट ही अभी सिर्फ छोटे इवेंट्स करना हो, छोटी गैदरिंग्स करना हो। तो उसके बाद हमने काफी रिसर्च करी, काफी मार्केट घूमने, काफी स्टडी करी, एंड फिर लाइट्स कैंडल्स एक्शन पैदा हुआ वहां से। जी, तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ कि आपने एक मुश्किल घड़ी को अवसर में बदला है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया प्रियंका जी कि आपने बहुत सारे इस दौरान इवेंट्स में काम किया है, खुद की इवेंट कंपनी से आपने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। उससे पहले जिसमें थे आप, उस टाइम पे भी आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे। तो जी, किस टाइप के इवेंट्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइज करना? ये काफी मुश्किल सवाल है ऑनेस्टली, क्योंकि हम एक इवेंट कंपनी है तो हमें हर तरीके के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे सबसे ज्यादा कौन से इवेंट्स पसंद है, वो यही होंगे किसी की शादी से रिलेटेड। बिकॉज जैसे कहा जाता है कि एक शादी एक दिन होता है एक इंसान की लाइफ में, सबसे बड़ा दिन होता है उसका। जी। तो मतलब और हम अगर उसका पार्ट बन सकते हैं और हम अगर उसमें कुछ कर सकते हैं जो उनके दिन को और अच्छा करे, तो क्यों नहीं। तो एक शादी और शादी से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं वो मुझे खासकर बहुत पसंद है करना, सबसे ज्यादा इनफैक्ट पसंद है करना। जी,
तो जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी इवेंट कंपनी हाल ही में खोली है और अब तक आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल चुका होगा, तो हमारे एमएमपीवी आवाज के सभी दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक इवेंट कंपनी को चलाने के लिए, खोलने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अनुसार? मैं मानती हूँ कि इवेंट कंपनी ही नहीं, कोई भी कंपनी चलाने के लिए आपको हार्ड वर्किंग तो जरूर होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है, अगर आप मेहनती नहीं है, तो आप वो काम आगे कर ही नहीं पाएंगे। और एक इवेंट कंपनी में तो खासकर आपको बहुत ही जी जान से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इवेंट्स के कोई टाइम नहीं होते। एंड आपका क्लाइंट आपसे हर चीज एक्सपेक्ट करता है, वो आप पे कंप्लीट ट्रस्ट करता है। वो हम पे कंप्लीट ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि हम उसका इवेंट सक्सेसफुल करेंगे। तो अगर हम वही हार्ड वर्क नहीं करेंगे और वही मेहनत नहीं दिखाएंगे, तो हम वो चीज एक सक्सेस में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। और हमें पेशेंस भी बहुत जरूरी है, मुझे लगता है, क्योंकि हमें सिखाया गया था जब हमने काम करना शुरू करा था कि क्लाइंट इज योर गॉड। जो क्लाइंट बोलेगा वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही करना है। तो पेशेंस भी एक चीज है जो बहुत जरूरी होनी चाहिए। फिर इवेंट्स में एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है क्रिएटिविटी, क्योंकि आपको इतने सेटअप डिजाइन करने पड़ते हैं, हर बार एक नई आइडिया के साथ आना पड़ता है। हर क्लाइंट को एक नया आइडिया चाहिए होता है। तो क्रिएटिव होना और क्रिएटिव मुझे लगता है और इवेंट्स गो हैंड इन हैंड। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। जी, तो बहुत ही खास बात आपने बताई कि बिना हार्ड वर्क के, बिना क्रिएटिविटी के एक इवेंट कंपनी चलाना बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल। जी, तो अब एक खास सवाल आपसे कि एक महिला होकर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है अपने फील्ड में? क्योंकि हमें पता है कि आज भी लोग ये समझते हैं कि एक महिला कमजोर होती है, उसके लिए कंपनी रन करना उसके बस की बात नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने इनफैक्ट, क्योंकि जब हमने ये काम शुरू करा, एक तो हमने कोविड के बिल्कुल बीच में ये काम शुरू करा अपना। और हम दोनों, मैं 25 साल की, इशिता 27 साल की, हम दोनों यंग लड़कियां। तो हमारे घर वालों ने हमसे पहली चीज ही यही पूछी थी कि तुम लेट नाइट कैसे मैनेज कैसे कर पाओगे, तुम कर भी पाओगे? तो ये सबसे पहला सवाल आया था हम दोनों के लिए। जी, बट हम दोनों ने फिर उनको यही यकीन दिखाया कि हम दोनों बहुत पैशनेट हैं इस चीज के बारे में, हम दिल से करना चाहते हैं और हम लेट डाउन नहीं करेंगे उन्हें अगर हम ये काम शुरू कर रहे हैं अब तो। सो दिक्कतें आई हमें, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम फीमेल हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें खासकर दिक्कत आई। लेकिन आई थिंक इफ यूर हार्ड वर्किंग, इफ यूर पैशनेट एंड इफ यू रियली वांट टू सक्सेस इन योर फील्ड, तो वो चीज कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाती है। एंड उससे भी ज्यादा हम दोनों की फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही हैं अभी तक। लाइक मैं, आई एम नॉट मैरिड, इशिता इज मैरिड, एंड उसके इन लॉज भी उसे इतना सपोर्ट करते हैं। अगर हमें लेट नाइट भी, उसका पार्टनर भी इतना सपोर्टिव है, मेरे भी पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं। सो आई थिंक हैविंग supportive parents and a supportive partner can overcome this thing। तो ऐसी कोई चीज रहती ही नहीं है फिर, अगर you have proper support of your family and friends and you're very confident in what you want to do। तो अब I think ये चीज बहुत कम हो गई है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। हमने ये भी सुना था कि इवेंट्स तो इज नॉट अ राइट फील्ड फॉर द गर्ल्स, बिकॉज इतने वेंडर से इंटरेक्शन होती है, इतने लेबर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है। बट हम लोगों ने कुछ नहीं सुना, हमें यही था कि हमें तो ये चीज करनी है और हम करके दिखाएंगे लोगों को। एंड हमें लगता है कहीं ना कहीं वी आर लिविंग अप टू दैट नाउ। हम कर रहे हैं इवेंट्स, तो लोगों को भी दिख रहा है कि हाँ, ये लड़कियां भी कर सकती हैं। जी, तो आपके पैशन ने ही आपको जो है हौसला दिया अपनी इवेंट कंपनी खोलने का, और आपकी फैमिली ने जो सपोर्ट दिखाया है, हम भी आशा करते हैं कि ऐसा ही सपोर्ट हर लड़की के माँ बाप दिखाए, ताकि वो चाहे जो भी काम करना चाहे आगे बढ़ सके। इस चीज में तो मैं यही मानती हूँ, आई रियली होप यार, क्योंकि सबको इतना सपोर्ट मिले उनकी फैमिली से, क्योंकि इस चीज में हम दोनों बहुत लकी थे। सो आई रियली होप।
तो प्रियंका जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया था कि आपकी इवेंट कंपनी कोरोना काल में ही खुली है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग जी। स्टोरी है। तो जैसे कि हर कोई जो कंपनी खुलती है उसकी लिंक्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको जी। कितनी दिक्कतों का सामना आया इस दौरान इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में, सारी चीजें अरेंज करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनती, बहुत सारी शॉप्स बनती, तो बिल्कुल। किस तरह से आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए? तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने फ़रवरी में अपनी कंपनी शुरू करी। हमने इस पे काम शुरू कर दिया था लास्ट ईयर दिसंबर से। हमारी दिसंबर से हमारी बातचीत शुरू हुई कि हमें ये काम शुरू करना चाहिए। एंड उस ड्यूरेशन में फिर भी काफ़ी चीज़ें खुली हुई थी। उस ड्यूरेशन में काफ़ी लॉकडाउन इतना सीवियर नहीं था जैसा पिछले 2 महीने में हुआ। तो हमने काफ़ी रेकी करी, काफ़ी मार्केट्स गए, काफ़ी घूमे। हमारे खुद के हमने खुद के सेटअप्स करने लग गए हम घर पे। हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया सबसे पहले। जी। एंड हमारा एक मेन मोटिव था कि हम कहीं की और किसी और की फोटोज नहीं डालेंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पे। हम अपना खुद का काम दिखाएंगे लोगों को। हम कहीं से कॉपी नहीं करना चाहते। तो हमने अपने दोनों के घर पे हम सेटअप्स करने लग गए। हमने बर्थडे का सेटअप करा, हमने एनिवर्सरी का सेटअप करा, हमने सिट डाउन डिनर्स का सेटअप करा, अपनी खुद की छत पे हमने सेटअप करा सामान लाके मार्केट से। और फिर हमने वो इंस्टाग्राम पेज पे दिखाया। तब तक हमारे पास कोई क्लाइंट्स नहीं थे। फिर मेरी मदर का बर्थडे आया, मैंने वो ऑर्गेनाइज करा। इशिता के घर में कोई इवेंट आया, उसने वो ऑर्गेनाइज करा। और ऐसे धीरे धीरे हमने खुद के ही घर पे सेटअप्स करके हमने लोगों को अपना काम दिखाया। एंड टचवुड लोगों को धीरे धीरे हमारा काम पसंद आने लग गया। तो उससे हमें फिर 2-3 और क्लाइंट्स मिले जान पहचान के। हमारे खुद के दोस्तों ने हमसे काम करवाया, फैमिली मेंबर्स ने करवाया। तो जी। ऐसे धीरे धीरे हमें और काम मिला। फिर उसके बाद एकदम जैसे काम शुरू करा और फिर से एकदम लॉकडाउन हो गया, तो वो काफी डिफिकल्ट पॉइंट था। लेकिन उसमें भी वी डिड नॉट गिव अप। उसमें हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी। हमने शुरू करा स्पीक इजी विद एलसीए। उसमें हम वर्चुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे, हम ऑनलाइन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते रहे, हम अलग अलग स्पीकर्स को लाते थे। एंड हम गूगल मीट पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे अलग अलग टॉपिक्स पे, जो कहीं ना कहीं कोविड से रिलेटेड होते थे। तो लोगों को भी इंटरेस्ट होता था। हमने जैसे एक बार मदर्स डे पे सारी मदर्स के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा ऑनलाइन गूगल मीट पे, जिसपे हम जुम्बा इंस्ट्रक्टर लाए, हम मेकअप आर्टिस्ट लाए, जिसने अलग अलग टिप्स दी। तो वो 1 घंटे के लिए मदर्स बिजी हो गई। उन्हें कोविड से उनका ध्यान हटा, क्योंकि सब लोग मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए थे। तो हमारा मेन वही मोटिव ही यही था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसपे लोग आके अपनी दिल की बात कर सकते हैं, जो भी उनपे बीत रही है वो बात कर सकते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी हिच के। तो जैसे हमने एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा, फिर उसके बाद हमने हेल्थ एंड वेलबींग पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, फिर हमने योगा सेशन ऑर्गेनाइज करा, फिर हमने एक पेट्स पे ग्रूमिंग और उनकी हेल्थ केयर पे ऑर्गेनाइज करा कि कोविड में आप कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं। तो कोविड के भी जब लॉकडाउन भी हुआ, तो हमने कोशिश करा कि हम काम करते रहे, हमारा काम ना रुके। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारे फॉलोअर्स बढ़े। अभी हम इंस्टाग्राम के थ्रू और अपने खुद के फ्रेंड्स के सर्कल के थ्रू एंड फैमिली कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे हाल ही हमारे 500 फॉलोअर्स हुए, तो हमें उसकी भी बहुत खुशी हुई। जी। तो ऐसे धीरे धीरे हमने काम करते रहे। हमने छोड़ा नहीं काम करना। तो अब लकीली लॉकडाउन थोड़ा खुला है, तो हमने फिर से काम शुरू करा है। तो धीरे धीरे चल रहा है काम। जी। तो आपने जो बात बताई कि आपने सबसे पहले इवेंट अपने घर से ही शुरू किया, बहुत ही खास, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं से शुरुआत करना बेहद जरूरी होता है। तो बिल्कुल। प्रियंका जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा इवेंट था जो आपने किया हो और वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ हो और आपका मोराल गिरा हो, उसके बाद आप उठे हो, कोई ऐसा यादगार इवेंट जिसने आपको बहुत सारी मेमोरीज दी हो? नहीं, ऐसा कोई टचवुड अभी तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ कि जहाँ पे कुछ ऐसा बुरा हुआ हो हमारे साथ। बट हाँ, एक एक ऐसी चीज है जहाँ पे इट वाज अ लर्निंग। तो जी। मतलब बिकॉज आप हर एक काम करते हो तो आप उससे कुछ सीखते ही हो। तो जैसे हमने लॉकडाउन से बिल्कुल पहले फरवरी में मेरी एक दोस्त की शादी थी।
तो उन्होंने हमें बोला कि आप हमारा घर डेकोरेट कर दीजिए। तो हम भी मान गए कि वेडिंग हमें वैसे भी बहुत रुचि देती है, तो हमने कहा कि ठीक है, हम उनका घर डेकोरेट करेंगे। तो हमें उनका पूरा वॉकवे डेकोरेट करना था। जिस दिन हम डेकोरेशन करने गए उनके वॉकवे की, पूरा टेंट लगना था, लाइट्स लगनी थी। उस दिन वेदर बहुत खराब हो गया, बारिश शुरू हो गई सुबह, बट फिर वो पूरे दिन का काम था तो बारिश रुक गई, कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई बारिश। तो शाम तक कुछ करके वो पूरा सेटअप हो गया, बहुत सुंदर लगा, क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा। तो हम उनके घर में ऊपर बैठे हुए थे एंड मैं बस वी वर हैविंग टी एंड वो लाइक कि अब मैं निकलती हूँ, हो गया। एंड कल उनके घर में ही फंक्शन था, वो मेरी फ्रेंड है तो मुझे फंक्शन भी अटेंड करना था वो। तो मैं जैसे ही नीचे उतरी वो पूरा सेटअप गिरा हुआ था जो हमने पूरे दिन में लगाया था। सो देन हमने बाद में रियलाइज करा, जो हमारी लेबर आई थी काम करने, उसने वो सेटअप पीछे से टाई करना था, वो ढंग से करा ही नहीं। So, but luckily the clients were so supportive because they were my friend's family. They were also right there standing next to me and they were like, it's okay, these things happen. अभी तो शुक्र है यहाँ पे हुआ है, कहीं और नहीं हुआ. So that was like a learning experience that जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप किसी और या अपने लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते. आपको हर चीज ढंग से चेक करनी है. एंड वो भी हमारे लिए एक खुद का लर्निंग एक्सपीरियंस था कि कभी वेदर जो हमारे हाथ में नहीं है वो बुरा हो सकता है, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना 100% देके हर चीज ढंग से डिलीवर करनी है. जी, बहुत ही खास ये स्टोरी आपने बताई है जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके बहुत काम आएगी. जो भी इस इवेंट का कंपनी में है, जैसे उनका भी ख्वाब होगा कि अपनी इवेंट कंपनी खोले, अगर उनको भी ऐसा कुछ करना है तो वो आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो आज तक प्रियंका जी हम चाहेंगे कि आप MMPB आवाज के सभी दर्शकों के लिए कोई संदेश दें ताकि जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको आपसे प्रेरणा मिल सके. I would just like to say that अगर आपके कोई ड्रीम है, मतलब मुझे विस्क्राफ्ट छोड़े हुए आई थिंक 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं तब से सोचती थी कि मुझे अपनी खुद की इवेंट की कंपनी शुरू करनी है. तो पर मैं वो सोचती रही, मैं पर कभी कर नहीं पाई. पर अब जाके जब मैंने करा है तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि मैं इतने टाइम से अपने आप को क्यों रोक रही थी ये चीज करने से, और मैं क्यों इधर उधर काम कर रही थी, क्यों मैं कुछ और कर रही थी. तो मैं यही कहना चाहती हूँ टू एवरीवन आउट देयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई लड़का है या लड़की है, दैट जो आपका दिल कहता है, जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिसके लिए आप पैशनेट हैं, वो प्लीज करिए, उसकी वेट ना करिए. बिकॉज इस पॉइंट पे एनीवेज हमारी लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है. तो ये होता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो जो करना है अभी करो. Do not wait for anything. And once you're passionate about it, अगर आप दिल से करना चाहते हैं तो चीजें खुद ब खुद everything falls into place. जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, MMPB आवाज के सभी दर्शकों को इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताने के लिए. थैंक यू. इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए MMPB आवाज. इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग.